हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक जो है लॉ को स्टडी करेंगे, विच इज़ लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। तो इस जो लॉ के अकॉर्डिंगली फोर्सेस एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील किया जाता है कि किस तरह टू फोर्सेस एड अप हो रही हो तो उनका रिजल्टेंट एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम बनता है। तो आइए अब हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन एंड डेरिवेशन भी देखते हैं। तो हम इस लॉ को एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। मिसाल ले लीजिए कि ये हमारे पास कोई भी पॉइंट है जिसको मैं मिसाल ले लीजिए ओ का नाम दे देता हूँ। अब इस ओ पॉइंट से हमारे पास टू फोर्सेस पास आउट हो रही हैं या इस पे एक्ट कर रही हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं, फर्स्ट फोर्स को मैं यहाँ पर हॉरिजेंटल फोर्स है विच इज़ इक्वल टू पी, हम इसको पी का नाम दे देते हैं। एंड सेकेंड जो है फोर्स कुछ इस तरीके से हमारे पास पास आउट हो रही है, एक्ट कर रही है इस पॉइंट ओ के ऊपर। तो ये टू फोर्सेस हैं P एंड Q। अब जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमें बताता है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये बताता है कि इफ टू फोर्सेस रिप्रेजेंट्स द बोथ साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन देयर रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मीन्स कि ये दो फोर्सेस अगर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही हैं एक पैरेललोग्राम की साइड्स को, ये दोनों P एंड Q साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो जो इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, विच इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मीन्स कि अगर हम ड्रा करें तो ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से, इसका रिजल्टेंट आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम की शेप में यूं जा रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट आर। तो इस तरीके से हमारे पास जो सिंपल डेफिनेशन बनती है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की कि अगर टू साइड्स जो हैं, कोई भी फोर्सेस जो हैं रिप्रेजेंट करती हैं टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट विल बी द डायगोनल ऑफ दैट पैरेललोग्राम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो गाइज, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम को समझना ज़रूरी है। तो अब इस डायग्राम में यहाँ पर तो टू फोर्सेस हैं, बट यहाँ पे हमें पैरेललोग्राम को कंप्लीट शो करना है। इसके लिए आप देख सकते हैं पूरा पैरेललोग्राम हम ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं एंड यहाँ पर जो है इस पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से इस फोर्स Q से कनेक्ट कर देते हैं, फोर्स P से कनेक्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर अगेन हम जो है ये अपना जो डायगोनल है इसको यहाँ से जोड़ देते हैं ताकि हमारे पास पूरा एक पैरेललोग्राम शो हो जाए। अब ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं यहाँ पे शो हो रही हैं। अब नेक्स्ट जो हमने करना है वो ये कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ से एक गिरा देते हैं जो कि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल शो हो जाए। एंड यहाँ से इस चीज़ को इस एंड से इस पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम कुछ डिफरेंट नाम दे देते हैं। ये पूरा हमारे पास एक पैरेललोग्राम हो गया, ये पूरा जो ब्लू लाइन में, ब्लू आउटलाइन में ये पैरेललोग्राम हो गया। एंड दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्यों बनाई है, ये हमने डेरिवेशन के लिए बनाई है, वो भी हम आगे देखते हैं। ये जो एंगल है हमारे पास ये 90 डिग्री का है एंड ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इसको आप अपनी तरफ से कुछ नाम दे दीजिए, मैं भी दे देता हूँ। ओ ये इसको हम दे देते हैं, मिसाल ले लीजिए ए का नाम दे देते हैं, ए हो गया। एंड इसको हम जो है अपना बी का नाम दे देते हैं एंड इट इज़ अवर डी। तो ओ ए बी डी इज़ अवर पैरेललोग्राम एंड ए बी सी इज़ अवर राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये दो जो है हमारे पास जो शेप्स हैं वो शो हो रही हैं। अब इसी बेस पर हम आगे अभी डेरिवेशन करेंगे, उसको देखते हैं मैथमेटिकल स्टेप्स को। एंगल को, इस पूरे एंगल को थीटा का नाम दे देते हैं, विच इज़ थीटा। और ये जो रिजल्टेंट और आर और पी के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम फाई के एग्जांपल से फाई का नाम दे देते हैं। अब ये पूरा जो एंगल है क्यू एंड पी के दरमियान ये हमारे पास थीटा है एंड इट इज़ फाई। अब आप जानते हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग व्हेन द पैरेलल साइड्स होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है इक्वल होते हैं। अब ये हमारे पास पूरा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये जो एंगल थीटा है इसके साथ लाइन के क्यू के साथ एंगल बना रहा है थीटा, वो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स में जब पैरेलल साइड्स होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, थ्योरम है, हमें पता है। तो इसीलिए मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, थीटा कर देता हूँ। इट मीन्स दैट एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी।
अब यहाँ तक तो बात हमें समझ आ गई कि जब पैरेलल साइड है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। नाउ यहाँ पे साइड्स भी इक्वल हैं। आप जानते हैं पैरेललोग्राम में टू साइड्स जो हैं और ये जो दो साइड्स हैं, ये जो दो साइड्स हैं इक्वल होती हैं। तो अगर ये साइड हमारे पास Q है, OD जो है Q के इक्वल है, तो AB विल बी आल्सो इक्वल टू Q। तो इसको भी मैं यहाँ Q का नाम दे देता हूँ। सो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ मैथमेटिकली भी लिख दिया। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल CAB इज इक्वल टू थीटा एंड OD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू Q, जो ये हमारी पूरी फोर्स बन रही है, लाइन बन रही है, तो इसके इक्वल है। तो चलिए अब आगे हम मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है डेरिवेशन पार्ट के लिए हम ये देखते हैं कि आप ये देखें ट्राइंगल ABC। अब इस ट्राइंगल AB में हमें जो है हाइपोटेन्यूस, उसका तो हमें नॉलेज है कि वो Q के इक्वल है, बट AC एंड BC की जो वैल्यू है स्टिल हमें अननोन है। तो हमने AC एंड BC के लिए पहले इक्वेशंस डिफाइन करनी है, उसके बाद हमने उसको फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप डेरिवेशन के लिए सबसे पहले ट्राइंगल ABC को कंसिडर कर लीजिए। ट्राइंगल ABC। सो गाइस, ट्राइंगल ABC में आप जानते हैं कि जब भी हमने किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में किसी लेंथ को फाइंड आउट करना होता है तो उसके तरीका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, इट इज़ बेस एंड इट इज़ हाइपोटेन्यूस। तो सिंपली हमने क्या साइन थीटा की इक्वेशन यूज़ करनी है। साइन थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर आप देख सकते हैं BC है एंड हाइपोटेन्यूस हमारे पास AB है। तो सिंपली मैं इसको वही यहाँ पे लिख देता हूँ, BC ओवर AB। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि AB हम जानते हैं Q के इक्वल है, इसलिए आप AB को Q से रिप्लेस कर दें। BC डिवाइडेड बाय Q। अब ये इक्वेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि BC इज इक्वल टू Q इंटू साइन थीटा, उसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, विच इज BC इज इक्वल टू Q इंटू साइन थीटा। देख सकते हैं BC इज इक्वल टू Q साइन थीटा, ये हमारे पास परपेंडिकुलर की इक्वेशन आ गई। अब टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द AC वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कोसाइन थीटा। तो वो भी देख लेते हैं। कोसाइन कॉस थीटा के लिए आपने कॉस थीटा इज इक्वल टू, जानते हैं हम, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अब उसमें आप जानते हैं कि बेस हमारे पास AC है एंड हाइपोटेन्यूस अगेन AB है, विच इज इक्वल टू Q। तो AC ओवर AB विच इज इक्वल टू AC बाय Q। तो ये हमारे पास फाइनली जो सॉल्व हो के AC इज इक्वल टू Q इंटू कॉस थीटा आ जाता है, जिसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। AC इज इक्वल टू Q इंटू कॉस थीटा। सो ये गाइस हमारे पास टू इक्वेशंस हो गई, BC इज इक्वल टू Q इंटू साइन थीटा, AC इज इक्वल टू Q इंटू कॉस थीटा। अब आप इनको नोट कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इसकी पिक्चर भी आप खींच सकते हैं। देन मैं आगे मूव करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि अभी हमने ABC ट्राइंगल को कंसिडर किया था। अब आप ये देख सकते हैं OBC, ये भी एक कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल है। ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, ये परपेंडिकुलर, दैट इज बेस, दैट इज हाइपोटेन्यूस। तो अब हमने इस ट्राइंगल को कंसिडर करके पाइथागोरस थ्योरम के अप्लाई करना है। तो आइए अब हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC। अब इसमें क्या चीज़ है कि पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो उसी को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस OB है, OB, इसी को पहले मैं OB के नाम से मेंशन कर देता हूँ। देन इट विल बी अवर रिजल्टेंट OB का स्क्वायर, देन इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आप जानते हैं BC है हमारे पास, BC का स्क्वायर
अब इसको हमने सिंपली पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करना है। देन अवर बेस इज ओ सी विच इज, अभी हम इसको ओ सी ही रहने देते हैं, ओ सी का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, ओ सी का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि ओ बी जो है हमारे पास, ये देख सकते हैं रिजल्टेंट है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसको ओ बी को मैं आर से रिप्लेस कर देता हूँ, आर से रिप्लेस कर देता हूँ। इजी सा कॉन्सेप्ट है। बी सी आप जानते हैं, बी सी यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यू साइन थीटा, अभी हमने डिराइव किया था क्यू साइन थीटा, इसको हम क्यू साइन थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। स्क्वायर प्लस ओ सी। अब नाउ ओ सी जो है हमारा टू पार्ट्स में स्प्लिट होता है, विच इज ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी। तो उसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, ओ ए प्लस ए सी प्लस ए सी। अब यहाँ पे ओ ए जो है आप जानते हैं हमारा पी फोर्स है, पी फोर्स वेक्टर जो हमने इनिशियली कहा था, एंड ए सी की वैल्यू भी हम जानते हैं क्यू कॉस थीटा। तो चलिए हम इसको इससे रिप्लेस कर देते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे ये पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओ ए की जगह पी एंड देन ए सी की जगह क्यू कॉस थीटा ब्रैकेट होल स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, इस स्टेप के बाद अब हमारे पास सिंपली अलजेब्रिक मैथमेटिकल सॉल्यूशन रह जाती है। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है अलजेब्रा के थ्रू। आर जो है हमारे पास आर का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली, बट मैं आपकी इसके लिए ये सारा स्टेप्स कर देता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये हमारे पास क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो टुकड़ा है, ये जो पार्ट है, इसको आपने पूरा खोल देना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उस फॉर्मूले से हमने इसको एक्सपेंड कर देना है, और एक्सपेंड करके हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सो मैं उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस पी स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा जब इस पार्ट का स्क्वायर होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्लस 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट इसके लिए आप देख सकते हैं ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, एंड दैट इज क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ करना है। इसको आप कंबाइन कर लीजिए और इसको यहाँ पे हम एंड पे लिख लेते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस ये टर्म आ गई 2p इंटू क्यू कॉस थीटा, अब यहाँ पे ये दो टर्म्स आप करते हैं। अब क्यू स्क्वायर जो है दोनों टर्म्स में है, कॉमन है, उसको हम कॉमन लिखा लेते हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं ताकि मैथमेटिक्स में भी अगर डेरिवेशन और लॉ की तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। इस वजह से हम बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो ये गाइज हमारे पास पूरी इक्वेशन हो गई। सो फ्रेंड्स, ये जो है हमारे पास पूरा पार्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल है। तो हमारे पास सिंपल जो इक्वेशन रह जाएगी वो है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p इंटू क्यू कॉस थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। बट आप जानते हैं यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है, बट हमें तो रिजल्टेंट की वैल्यू चाहिए विच इज़ आर। तो आर के मैग्नीट्यूड के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट सिंपल ये आ जाएगा कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इस पूरे टर्म का स्क्वायर रूट ले लीजिए। सो गाइज, ये हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। सो आपने ये
कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि जब भी डेरिवेशन में हमने मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करना है तो वहाँ पर हम थीटा एंगल का यूज़ कर रहे हैं, बट इन द केस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट हमें इस एंगल फाई एंगल का यूज़ करना है और इसी फाई की हम वैल्यू निकाल के उसको डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट कहते हैं। तो चलिए टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस, उसी को मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। हम इसकी भी एक प्रॉपर डेरिवेशन कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। नेक्स्ट जो है आप जानते हैं परपेंडिकुलर और ट्राइंगल ओबीसी है हमारे पास, ट्राइंगल इज ओबीसी। तो इस ट्राइंगल में ओबीसी जो है अगेन हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, विच इज क्यू साइन थीटा बीसी। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया, बीसी ओवर, अब ये आप देखते हैं OC है विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू OA प्लस AC, तो हम इसको डायरेक्ट OA प्लस AC ही लिख देते हैं, फिर हमें फर्दर स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा। OA प्लस AC एंड हेयर टेन थीटा, टेन फाई, सॉरी इट इज टेन फाई। सो टेन फाई अगेन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये वाला एंगल हमारे पास टेन फाई है, ये वाला एंगल हमारे पास फाई है। टेन फाई इज इक्वल टू BC ओवर OA प्लस AC। अब यहाँ पे BC जो है यहाँ पे आप जानते हैं Q साइन थीटा, हमारे पास हो गया Q साइन थीटा एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल हैव P प्लस Q कॉस थीटा। सो वी आर गोइंग टू मेंशन हियर P प्लस Q कॉस थीटा। अब ये एंगल हमारे पास फाई है एंड अगेन ये एंगल हमारे पास थीटा है। अब डायरेक्शन के लिए हमें जो टेन है इसको यहाँ पे लेके जाके टेन इन्वर्स कर दीजिए, टेन इन्वर्स कर देना है। सो ये फ्रेंड्स हमारे पास डायरेक्शन का फॉर्मूला है विच इज़ फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स Q साइन थीटा ओवर P प्लस Q साइन Q कॉस थीटा ब्रैकेट। सो इस तरीके से हमने दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ द टू फोर्सेस P एंड Q फाइंड आउट कर लिया, उसकी इक्वेशन देख ली, उसकी डेरिवेशन देख ली, उसकी डायग्राम देख ली। सो ये गाइस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस, और मैंने कोशिश की कि जितना इजी वे में आपको डिलीवर कर सकूं मैंने कोशिश किया। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।